साथ मगदी बॉयज का कंटेंट क्रिएटर बैठे हुए हैं और अयान से मिलने आए थे। आप अयान से मिलने क्यों आए? ये कौन सा सवाल है यार। अयान से क्यों मतलब अभी का एक ही तो मकसद है यार कि इस मासूम का जान बचाना है। दूसरा कोई यहाँ मकसद नहीं है। सबका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है और कुछ जो भ्रम फैले हुए थे उस पर बात करने, उनके जवाब लेने। उससे मैं क्या भ्रम फैला? अब ये तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारे मीडिया वाले लोगों ने तो फैला के रखा है सब लोग की ये इसको S1M1 है ही नहीं, लोगों के बीच में भ्रम है। तो मैंने उन चीज़ों को करेक्ट कर लिया। मैं तो लगातार लोगों को बता रहा हूँ कि SMA टाइप 1 से अयान ग्रसित है, सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखा रहा हूँ। तो क्या तुमको क्या लगता है कि जो लोग पैसा दे रहे हैं उनसे पूछ लेना गुनाह है? अगर वो पूछ रहे हैं तो गलत है? नहीं तो जवाब तो मिल रहा है। अगर वो पूछ रहे हैं तो बुराई क्या? उन्होंने 7 करोड़ दिया यार। इसमें देखो, हम अभी मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि तुम बता रहे वो अलग बात है। कोई इसमें हम लोग को निगेटिव जाना ही नहीं है। अगर कोई पैसा, अब अगर आप मान लो अगर तुमने मुझे ये पेन दिया तो इसका यूटिलाइजेशन पूछोगे या नहीं पूछोगे? तो अगर कोई पूछ रहा है तो कोई बुरी बात है ही नहीं। अगर वो पूछ रहा है, अगर वो लॉजिकल पूछ रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। उसने पैसे दिए हैं, कोई बात नहीं। ये लोगों ने पैसे दिए हैं, वो पूछ रहे हैं। अगर उनको लगा है कि पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सरकमस्टांस ऐसे बच्चे हैं, उसके पापा पे कुछ आरोप लगे, वो अपना सरेंडर किए हैं, तो ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो अगर भ्रम पैदा हुआ है तो लोग जवाब मांग रहे हैं, बात खत्म, हम जवाब दे देंगे, बात खत्म हो जाएगा। आपके पास भी ऐसा भ्रम पैदा हो रहा है? मेरे पास भ्रम नहीं पैदा हो रहा था। मेरे जो लोग हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने मेरे कहने पे अगर 5 रुपये भी दिए हैं, अगर वो मुझसे पूछते हैं कि मैंने आपके कहने पे 5 रुपये दिए हैं, तो मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं आके इनसे ये चीज़ें पूछूं जो वो मुझसे पूछ रहे हैं और फिर इनकी बात उन तक पहुंचाऊं। बस, क्योंकि वो मुझे पता है वो देने वाले हैं, तभी उन्होंने दिया है। और वो जब फिर से करेक्ट हो जाएंगे तो और पैसे भी दे सकते हैं। बस लगातार डोनेट कर ही रहे हैं, तभी तो 7 करोड़ अभी तक पूरा हो चुका है। बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूँ कि इसको क्यों ऐसा भ्रम नहीं फैला है। ये चीज़ें हुई हैं, वो एक सरकमस्टांस पे वो लगेगा ही, सबको लगेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी अपनी बात को पूछ लेना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग ये बोलना बंद कर दीजिए कि लोगों के बीच में भ्रम है। नहीं, लोगों का हक है, वो पूछना है। पैसा देगा तो पूछेगा नहीं? पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बस वही तो वो कह रहा हूँ। अभी आप अयान से मिल चुके हैं। हाँ। और आपका जो भी भाई लोग या फैन फॉलोअर्स जो भी हैं, उनको लग रहा था कि अयान का बीमारी जो है झूठ है। अब आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 3-4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये था कि इसको SMA टाइप 1 बीमारी नहीं है। तो इनकी माताश्री कह रही हैं कि आप जिस भी हो, पहले तो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो आप जिस भी हॉस्पिटल में जांच कराना चाहें वो तैयार है। तो पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा है कि अगर इनके पास जो भी कैश है उसका हिसाब कौन रखेगा? कि अगर मान लो ये तो बोल रही है 10 रुपया, तभी ना मान रहा है, 11 आ रहा हो तो ये कह रही है कि ठीक है आप पैसा ले जाइए सब, ठीक है, और आप इलाज करा दीजिए। गवर्नमेंट का क्या होता है भैया, एक कम्युनिटी अकाउंट की बात की, जहां 16 करोड़ जैसे ही इकट्ठा होगा वो बंद हो जाएगा। या कोई भी NGO अगर अपने हाथ में लेना चाहते तो ले ले, उसके लिए भी तैयार है। तीसरा जो बड़ी बात जो ये निकल के आई थी कि इसके पिता वाले केस में क्या होगा, तो वो कह रही है कि वो तो शादी से पहले का केस है। अगर वो कल्प्रिट है तो कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। वो उसके लिए कहाँ मना कर रही है? अगर वो दोषी है तो उनको सजा दिया जाए, लेकिन उनके दोष की सजा बच्चों को नहीं दे। सीधी बात है। चौथा, जो कि एक माँ के लिए बहुत टफ है, मैंने ये भी पूछा उनसे कि अगर खुदा ना करे इस बच्चे को उस पैसा पूरा होने से पहले कुछ हो जाए तो उस पैसे का क्या होगा? तो उन्होंने बोले कि इस तरह के उस तमाम बच्चों को बचाया जाएगा जो इस बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि एक माँ होने का दर्द मैं समझ सकती हूँ। तो ये चीज़ें जो लोग नहीं सुनना चाह रहे थे, वो एक माध्यम हम और आप बन रहे हैं, वो सुन ले रहे हैं, बस हो जाएगा सब। और बस यही बात है। तो अभी आप अपने जो भी फैन फॉलोअर्स है उनको यही बोलेंगे कि अब डोनेशन था वो जारी रखें और सरकार। मैं उनसे ये कहूँगा कि आपका सवाल वाजिब था। हाँ। उस सवाल का जवाब हर तरह से वो तैयार हैं। वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर आपको लगता है कि जांच कराई जानी चाहिए वो तैयार हैं। आपको लगता है कि पैसे का हिसाब होना चाहिए वो तैयार हैं। आपको लगता है कि उनके पिता को सजा देना चाहिए वो तैयार हैं। आपको लगता है कि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया उस पैसे का क्या होगा तो वो तैयार हैं। अब क्या आप तैयार हैं इस बच्चा को बचाने के लिए? आप देख लीजिए। और मुझे कहते हुए बिल्कुल झिझक नहीं है कि वो तैयार है, तभी तो 7 करोड़ दिए हैं। बस उनके मन में जो सस्पिशन था अगर वो निकल गया और भी कुछ है तो आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से कमेंट में लिख के पूछ लीजिए, हो जाएगा काम। कोरोना की वजह से जो भी सामान्य वर्ग के लोग थे या गरीब के लोग थे, उन लोग को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अभी वो लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनका आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, फिर भी जितना हो सका अयान को मदद किए हैं। और वैसे लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए? नहीं, तो मैंने आज देखिए, सबका एक अपना अपना सोच होता है। मेरा
आज क्लियर था कि मैं होता ना कि मैं अपनी राय रखूं, तो मेरी राय ये थी कि 7 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, अभी 9 करोड़ रुपए और चाहिए, तो सिर्फ 900 लोगों की आवश्यकता है 1-1 लाख रुपए देने की, और उस पूरे बिहार में विधायक, सांसद, मंत्री उठा लिया जाए तो 900 से बहुत ज्यादा होंगे भैया, होंगे आराम से। हमने ये डिस्कस किया कि हम क्या एक प्लान लेके उनके पास जा रहे हैं, क्योंकि ये आप देखिए कि अवधि बहुत कम है, 2 से 3 महीने में इसको इंजेक्शन दिलाना है। तो आप मान लीजिए आम आदमी से इकट्ठा नहीं हो पाया, तो 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए भी अगर इंजेक्शन छूट गया तो बहुत दुख होगा ना। तो कोशिश ये है कि इतने विधायक मंत्री जी लोग को क्या है, एगो फ्लैट का भी दाम नहीं, एगो मोबाइल का दाम है और एगो उनके घूमने का पैकेज है, वो छोड़ देंगे तो इस बच्चे का काम हो जाएगा। एक अपने हिस्से का सिर्फ 1 लाख दीजिए, ज़्यादा दे सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो 1 लाख, कोई ऐसा विधायक मंत्री नहीं है जो 1 लाख रुपया नहीं दे सकता। इतना दारू मुर्गा बांटते हैं चुनाव में, तो एगो बच्चा को दीजिए, बात खत्म है, सिंपल शॉर्ट। अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, उसमें देखिए कितना लोग खर्च करेंगे। हाँ, वो तो मैं कहीं दुआ हूँ, वो तो ठीक है। तो अभी आप मगधी बॉयज़ के साथ थे और देख रहे थे, इन्होंने अयांश के पास आया, मिला और अपने जो भी इनके फैंस फॉलोवर थे उनको बताया कि अयांश का जो बीमारी है बिल्कुल सच है। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मन में जो भी भ्रम है आप बिल्कुल इनसे दूर कर लीजिए, वो तैयार बैठी हैं। मेरा का मतलब यही ना, उनको ये भ्रम था कि बीमारी जो है झूठ बताया जा रहा है। नहीं, तो अभी भी मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इस बात को हम लोग एकदम क्लियर रखें कि अगर आपको लगता है तो वो तैयार हैं। अब आप तैयार हैं, बात खत्म। ये तैयार हैं, ये आपके हर उस सवाल का जवाब देने के लिए, आपके मन में उठे हर उस भ्रम को मिटाने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। आप तैयार हैं तो करिए। तो अयांश के घर से आप देख रहे थे सिक्के टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार, जय हिंद।